हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का 3 टाइट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले हमेशा की तरह अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फुल को अपनी तरफ करते रखना है। और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर, और ऐसे ही हमें नीचे से ही शोल्डर पर 5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल ले रही मैं 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हमें हाथ सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो कमर हमारी 30 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बैक के डार्ट की मार्किंग करनी है। तो ऐसे टेप को रखेंगे और टेप का सेंटर से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद डार्ट की लेंथ रख रही हूँ मैं 4.5 इंच, और विड्थ में डार्ट हमें 1 इंच लेना है। तो दोनों साइड से हाफ इंच पर हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो नेक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बैक पार्ट। अभी ये पार्ट में हम सिर्फ नेक की मार्किंग कर रहे हैं। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच, और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। और नेक का चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। नेक का शेप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बैक पार्ट का लेके आऊंगी, उसी वीडियो में हम फिटिंग भी देखेंगे। अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है। तो देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। नीचे से भी फैब्रिक को हम कट करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो ओपन पार्ट मैंने कपड़े का अपनी तरफ करते रखा है, और इसी तिरछे में हमें बैक पार्ट रखना है, तभी हमारे ब्लाउज की 3 डॉट ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इसी मेथड से आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। जिसका चेस्ट हेवी साइज का होता उसकी भी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। एक बार आप इस मेथड से जरूर ट्राई कीजिए। तो जो हमने बैक पार्ट रखा है उसको हमें एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे, और जो बचा हुआ फैब्रिक है वहां से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो देखिए, मैंने 80 सेंटीमीटर का ही फैब्रिक लिया था, अस्तर का फैब्रिक, और उसी फैब्रिक में हम सब पार्ट कर रहे हैं। अब हमें नेक की विड्थ भी मार्क कर लेनी है, और नेक की विड्थ मार्क करने के बाद हमें नेक की लेंथ निकालनी है। फ्रंट नेक की लेंथ मैं रख रही हूँ 6.5 इंच पर, और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच पर लेते हुए ऐसे हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। और हम स्वीटार्ड नेक बना रहे हैं, तो बाद में नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की हम सबसे पहले ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालेंगे, और हमें स्केल को इसे तिरछे रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे ऊपर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें स्वीटार्ड नेक रेडी करना है। अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो 2 इंच पर हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से हमें 2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें हाफ इंच, 1.25 इंच नीचे की तरफ लेते हुए 0.7 नीचे की तरफ लेते हुए हमें ऐसी एक छोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, यहाँ से हमें डार्ट की मार्किंग करनी है।
तो यहाँ से हम 2.5 इंच रख रही हूँ मैं। देखिए यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और हमारा 30 से बड़ा साइज है, 38 साइज में हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपका 30 से कम साइज है तो आप 2.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। और यहाँ से ले रही हूँ मैं 3 इंच और यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। और यहाँ से हम इसे गोलाई में मार्क करेंगे। देखिए ये डाट तक हमें ऐसी गोलाई दे देनी है और सामने की तरफ से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारी डाट में मार्किंग हो चुकी है। यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब सेंटर का डाट देना है। तो जो हमारा पाइपिंग के लिए चाहेगा उतना फैब्रिक हमें पाव इंच का छोड़ते हुए सेंटर से टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो 3.25 इंच पर हम ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से 3.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें डाट की मार्किंग करनी है। देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर की लाइन भी हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें जितना हमने मेन डाट की लेंथ रखी है उतनी हमें सेंटर के डाट की भी लेंथ रखनी है। तो देखिए ये मेरी 2.5 इंच की लेंथ आ रही है। तो यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और पाव इंच दोनों साइड से हमें पाव इंच पर रखना है। अब देखिए दोनों डाट का जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना ही हमें तीसरे डाट का ही डिस्टेंस रखना है। तो 2.2 इंच हमारा ये डिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ से भी हमें 2.2 इंच पर हमें ये करना है, मार्क कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से हमें डाट की मार्किंग करेंगे। तो डाट की विड्थ भी हमें पाव इंच की रखनी है आर्म होल की तरफ से और सेंटर से जो मेन डाट है वो हमारा 3.25 इंच का आ रहा है। तो देखिए इसी तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें जो हमारा बैक पार्ट की कमर है उसको चेक कर लेना है। वो आ रही मेरी 10.5 इंच। अब हमें 10.5 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से 3 इंच हमें छोड़ते हुए यहाँ से 10.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और उतना ही फैब्रिक हमें साइड से बढ़ा लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें साइड से जितना फैब्रिक बड़ा है वहां से हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच पर हम साइड से बढ़ा लेंगे, पाव इंच तक बढ़ा लिया। अब हमें यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। बेल्ट हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमारा 3 डाट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें पार्ट को कट कर लेना है। आर्म होल की गोलाई हम फ्रंट की ही कट करेंगे। सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज की आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं, इसलिए बैक की कट करते हैं। अब देखिए जो नीचे की गोलाई है वहां से हमें कट कर लेना है। तो देखिए ये जो बचा हुआ फैब्रिक है वहां से हम स्लीव्स निकालेंगे। हाई हुक के लिए हमें जितने आपके हाई हुक की मार्किंग लगेगी उतने हमें फैब्रिक को बढ़ा लेना है हाई हुक का। तो देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक को लाइन ड्रॉ की है। अब जो नेक की मार्किंग की है उसको भी हम कट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट निकल के आया है। अब हमें इसको छोटे कट्स लगाएंगे और देखिए ऐसे हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे डाट को और फैब्रिक को पलटाते हुए दोनों साइड में हमारे जो डाट की मार्किंग है वो हमारी दोनों साइड में आनी चाहिए। तो देखिए इसको हम डार्क करेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट कट कर लेना है। तो देखिए बेल्ट के लिए हमने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है उसको फोल्ड करते हुए अब हम बैक पार्ट रखेंगे और जितनी हमने बैक पार्ट की कमर है उतनी हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा हाई हुक की साइड में रहेगा उसी साइड में हमें 4 इंच पर मार्क कर लेना है। तो देखिए ये हमारा हाई हुक की साइड में आएगा बेल्ट, तो इसको हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से विड्थ में 4 इंच लेना है और लेंथ में 3 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक साइड से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब तीनों डॉट को हमें जोड़ लेना है और उसको हम कट करेंगे। तो देखिए जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बेल्ट को भी कट करना है। तो देखिए इसी तरह से आप सभी साइज का बेल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट की मार्किंग की है उसी के बराबर से कट करना है। अब सेंटर से हमें नीचे से भी बेल्ट को कट करेंगे। तो दोनों साइड के बेल्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। ये हमारा ऊपर का पार्ट है और ये बेल्ट हमारा नीचे का है। तो देखिए इसी तरह से सभी पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे स्लीव्स निकालनी है। तो मैं 5 इंच हमारी तैयार स्लीव्स हमारी 4 इंच रहेगी। तो देखिए
अब हमें बैक आर्म होल की गोलाई चेक कर लेनी है। देखिए इसी तरह से शोल्डर की मार्किंग छोड़ते हुए हमें आर्म होल की गोलाई चेक करनी है और वो आ रही है मेरी 10.5 इंच पर। तो देखिए यहाँ से भी हमें 10.5 इंच पर हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्लीव्स भी हम पफ स्लीव्स निकालेंगे, तो स्लीव्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिर्फ ये वीडियो में हम फुल कटिंग और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लीव्स की कटिंग, स्लीव्स की स्टिचिंग और बैक पार्ट का वीडियो भी और उसकी फिटिंग भी देखेंगे। कमेंट में बहुत पूछते हैं स्लीव्स की कटिंग भी बताइए और फिटिंग भी बताइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बना रही हूँ। ये ब्लाउज 2 पार्ट में बना रही हूँ, आप जरूर देखिएगा। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है और इसी तरह से मार्किंग करेंगे। अब हमें स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए ऐसे हमें स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से स्लीव्स की भी मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से स्लीव्स को भी हम कट करेंगे। तो देखिए मार्किंग के बराबर से हमें स्लीव्स कट कर लेनी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई कट करनी है, तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए हमें स्लीव्स को ओपन करना है, उसके बाद ही हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई को कट करेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई में ऐसे क्रॉस में मार्क कर लेना है। ये साइड हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो इस स्लीव से ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। तो देखिए ये बैक पार्ट भी मैंने कट किया है। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है डिटेल में। तो मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है। सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक, तो ऊपर का पार्ट हमें स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और सबसे पहले जो नेक की मार्किंग है, हमारी नेक की कट किया है, उसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है और उसको डबल स्टिच करेंगे, तभी हमारा फैब्रिक अच्छे से बैठ जाता है। तो डबल स्टिच करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से उसको हम कट करेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो ऐसे छोटे कट्स लगा लेंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करेंगे। जो सिलाई मार्जिन है अंदर की, उसको सिलाई में लेते हुए हम ये स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से अंदर की तरफ जो हम सिलाई है उसको अंदर की तरफ करते हुए हम ये अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही हमारे स्टिच आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। तो अब देखिए जो हमारा नेक रेडी हो चुका है उसको हमें एक रॉप स्टिच करते हुए हम उसको अच्छे से बिठा लेंगे। आप चाहे तो फिनिशिंग के स्टिच भी रख सकते हैं, मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें नेक को स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो नेक को बिना पलटाते हुए भी बना सकते हैं। अब हमें रॉन्ग साइड पर हमारा अस्तर का फैब्रिक आ चुका है, तो अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच करना है। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये ऊपर का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें जो हमने डाट की मार्किंग की है उसको उसी के ऊपर स्टिच करनी है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है हमारा, उसको हमें डाट में आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। इसी तरह से हमें सबसे पहले डाट की इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए डाट के हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। डाट के ऊपर मार्क स्टिच करेंगे, उसके बाद हमें डाट की स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से डाट में हमारे दोनों फैब्रिक आते हैं, ऐसी स्टिच कर लीजिएगा। अब हमें डाट को फोल्ड करना है और जैसे हमने डाट की मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हमारा मेन डाट हमने स्टिच कर लिया है। देखिए तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी होता है। तो ये ऐसे ब्लाउज से हमारी फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आती है। 3 डाट वाला आप जरूर ट्राई कीजिएगा। 3 डाट वाला ब्लाउज
तो देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है, तीनों डाट की हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से तीनों डाट की हम स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पफ निकल के आया है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो जो हमने बेल्ट कट करके रखा है, ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। अब जो बेल्ट का फैब्रिक है हमारा, तो उसको मेन फैब्रिक पर सबसे पहले राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है, उसके बाद हम पलटा लेंगे इसको। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेनी है। इसको भी हम डबल स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से डबल स्टिच करनी है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है और जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ लेते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम स्टिच करेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक को पकड़ते हुए पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से नीचे से हमें रॉप स्टिच कर लेनी है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम छांट लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें उसको कट कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों साइड के बेल्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं, आमने सामने रखते हुए। तो देखिए ऐसे हमें दोनों साइड के बेल्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो राइट साइड पर राइट साइड रखना है। ये हमारा बहुत ही सिल्क वाला फैब्रिक है, नहीं तो हम इसी तरह से राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो नीचे से हमें बराबर गोलाई में उसको अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें अटैच करना है और उसको भी हम पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए फैब्रिक को सीधा छाट लेना है और अब हम बेल्ट के नीचे से एक रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। सिर्फ बेल्ट अच्छी तरह से बिठाने के लिए मैं ये स्टिच कर रही हूँ। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी मैंने मेन फैब्रिक के साथ और अस्तर का फैब्रिक के साथ अटैच करके रखी है। और जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन छोड़ी थी, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। ये हमारा नेक भी रेडी है, तो इसलिए दोनों साइड से पट्टी को हमें पलटा लेना है। फोल्ड करेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब हमें पट्टी को फोल्ड करना है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करेंगे और सेंटर से स्टिच करेंगे। बाद में कॉर्नर से हमें मशीन की ही हाई बना लेनी है, तो इसलिए हम ये स्टिच सेंटर से लगाएंगे। तो देखिए सेंटर से स्टिच कर लेनी है। उसके बाद हमें हाई की मार्किंग करेंगे। तो 5 बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से वी शेप में हम हाई की स्टिच करेंगे। तो जैसे हमने हाई की मार्किंग की है, उसी के बराबर से हमें वी शेप में स्टिच को लॉक करते हुए स्टिच करते जाइएगा। तो इसी तरह से पूरे हाई की हमने स्टिच कंप्लीट कर ली है। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। नेक हमारा पहले ही रेडी हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।